सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को ज़िला गिज़र में सैलाब से मुतासरा इलाकों और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म के गिज़र के गांव बूबर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, जबकि बूबर में सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का बूबर गाँव की बहाली के लिए 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बूबर में 5 किलोमीटर सड़क को पुख्ता करने की हिदायत की गई। इसी के साथ साथ शहबाज शरीफ ने शिशपुर ग्लेशियर हुंजा के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए हैं। तो आपको बताएं, सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को ज़िला गिज़र में सैलाब से मुतासरा इलाकों और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम तुर्किया की बर वक्त इमदाद पर उनके मशकूर हैं। पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, 1000 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो गए, लाखों घर तबाह। आज सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। जिंदगी में पहले ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। Turkey are sending lots of goods to Pakistan, and we are very thankful for this timely support. Within no time, after my telephone conversation with President Tayyip Erdogan, military airplanes took off from Istanbul and Ankara with plane full of goods, and now trains have also started moving towards Pakistan. This is something we deeply appreciate, and we are deeply touched. People of Pakistan would be deeply happy and appreciate your gesture. More than 1,000 people have been killed by these floods, including 300 children. Millions of people have become homeless. They have lost their life savings. Crops washed away, livestock drowned, and damage to houses. People are now, spending nights under open sky. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की गई। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार ISPR की जानिब से ये बताया गया है। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि ईंधन की कीमतों में कमी के बायस अगले 2 माह में बिजली की कीमत में कमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का 3 माह तक 300 यूनिट माहाना के बिल पर फ्यूल एडजस्टमेंट ख़त्म करने का फैसला पूरे मुल्क को यकसा नाफिज होगा। 2 महीने बाद ये नहीं कि हम बिजली की रेट कम कर देंगे, बिजली के जो ईंधन की जो कॉस्ट है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो ईंधन की कॉस्ट जब कम होगी तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कम हो जाएंगे। जो ईंधन की अब शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं दुनिया से, तो इंशाअल्लाह ताला हम जो गैस और LNG और जो फर्नेस ऑयल लेकर आएंगे वो थोड़ा सस्ता होगा दूसरे पहले से, तो उसके हिसाब से बिजली कम हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा था, ये नहीं कि हम रेट कम करेंगे, वो फ्यूल कॉस्ट कम हो जाएगी। जो फैसला वज़ीर आज़म ने किया है वो फ़ैसला पूरे पाकिस्तान में यकसा तरीके से निफाज होगा। जिस तरह लेस्को में नाफिज होगा, जिस तरह पेस्को में नाफिज होगा, जिस तरह क्वेस्को में नाफिज होगा, उसी तरह के इलेक्ट्रिक में नाफिज होगा। तुर्किया का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। तुर्किया के वज़रा और वफ्द पाकिस्तान में मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। तुर्किया का वफ्द सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेगा, जबकि वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और शेरी रहमान ने न्यू एयरपोर्ट पर वफ्द का इस्तकबाल किया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तुर्किया के वफ्द को सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किया के सदर और अवाम का मशकूर हैं। तुर्किया ने दुख की घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। शेरी रहमान ने कहा कि तुर्किया ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है।
बलोचिस्तान के सरहदी शहर ताफ्तान में ईरान से टमाटर और प्याज की पहली खेप पहुंच गई है। FIA हुकाम के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्याज और टमाटर के लिए फ्री टैक्स की इजाज़त मिलने के बाद ईरान से टमाटर और प्याज की दरआमद शुरू हो गई है। 40 ट्रॉलर पाक ईरान सरहदी शहर ताफ्तान पहुंच गए हैं, जिन्हें FIA इमिग्रेशन के हवाले किया गया है। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से टमाटर और प्याज की मुल्क भर में किल्लत हो गई थी, जिसके बाद ईरान से इस कमी पर काबू पाने के लिए टमाटर और प्याज की दरामदात शुरू हो गई हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से 2 महीने के लिए बलोचिस्तान को टमाटर और प्याज की दरामदात को टैक्स से फ्री कर दिया गया है। और इमरान खान की इदारों के खिलाफ तकरीरों का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट से जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इमरान खान, फवाद चौधरी, शीरी मजारी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। दरखास्त पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त गुजार कोसिन फैसल को नोटिस जारी कर दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां हैं और इमरान खान जल्द से कर रहे हैं। अफसोस है वज़ीर आला पंजाब सैलाब से मुतासरा इलाकों के इंतजाम के बजाय PTI जलसों के इंतजाम देख रहे हैं। साहब खतरनाक होते नहीं जा रहे, वो खतरनाक थे, खतरनाक हैं और खतरनाक रहेंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के मजदूर के लिए, पाकिस्तान के किसान के लिए, पाकिस्तान की औरत के लिए, पाकिस्तान के एक आम आदमी के लिए। जिस शख्स ने 4 साल में पाकिस्तानी आवाम के लिए कुछ नहीं किया, आज भी अगर वो तहरीक चला रहे हैं तो अपनी ज़ात के लिए चला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इक़्तिदार, पाकिस्तान तहरीक इमरान। और मुझे दुख होता है, अफसोस होता है कि तकलीफ़ की इस घड़ी में जहाँ आधा मुल्क आपका डूबा हुआ है, फसलों को नुकसान पहुँचा है, लोगों के माल मवेशी को नुकसान पहुँचा है, लोगों को नुकसान पहुँचा है। 1300 अमवात हुई हैं सैलाब की वजह से। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं। और मुझे और ज़्यादा तकलीफ दुख इसलिए होता है कि उनका वज़ीर आला वो राजनपुर में खड़े होकर लोगों की तकलीफ को मॉनिटर नहीं कर रहा, रिलीफ एक्टिविटी को मॉनिटर नहीं कर रहा, वो इमरान खान की जलसे जुलूस की तैयारी को मॉनिटर कर रहे हैं। बुरा रास्त आपको लिए चले, इस वक्त मुतद्दिक मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसे वक्त में मैं समझता हूं कि हमें हीलिंग की ज़रूरत है और हमें मरहम रखने की ज़रूरत है और हमें हाथ पकड़ने की ज़रूरत है उन लोगों के जो इस वक्त बेआसरा हैं। वो गैरतमंद लोग जिन्होंने अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी मेहनत के अलावा किसी जानिब नहीं देखा, ये कुदरती आफत की वजह से लाचार है। और ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी बल्कि उनकी इंटेग्रिटी वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। ऐसे में तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतें और हमारे लोकल बॉडीज़ के भी जो लोग हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि वो मेहनत काफ़ी नहीं है। ये आफत इतनी बड़ी है कि उसके सामने जितनी भी मेहनत की जाए वो कम है, मगर सब लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी जिक्र कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं। कल वो सबकी आंखों में आंसू आ गया जब हमारी एक बहन ने अपनी तलाई की अंगूठी उठा के एक मोड़ पे खड़े सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, रत्ती भर एक कतरा मदद के लिए अपनी अंगूठी उतार के जो उनके शौहर ने बड़ी मोहब्बत से उन्हें दी थी सालगिरह पे गालिबन, वो हवाले कर दी। और रोज़ आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें कोई तफरीक नहीं है अमीर गरीब की, इसमें कोई तफरीक नहीं है NGO और फलाही इदारे की। इस वक्त जिसके दिल में दर्द है वो बाहर निकला हुआ है और कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से आसरे में कोई आसरा हो जाए। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि कल अब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए तो शायद वो भी कुछ ऐसी बात करेंगे। शायद ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए थी उनका। अगर आप देख लें उनका रवैया जो सियासी तौर पे और तारीखी तौर पे रहा है, तो शायद ये नाउमीदी नहीं होनी चाहिए थी। मगर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें बहुत नाउमीदी हुई जब उनकी बात सुनी
और उनका तर्ज बयान सुना एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को मरहम की ज़रूरत है, लोगों के दुख दर्द के मदावा करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई किसको नहीं छोड़ेंगे? ये मुल्क जहां पे जब बिजली पैदा करनी थी आपने बिजली नहीं पैदा की, जब $2 की गैस खरीदनी थी आपने गैस नहीं खरीदी, जब मुल्क को सही समत पे लेके जाना था तो आप लेकर नहीं गए, एक के बाद दूसरी कमेटी बनाते चले गए, मगर कभी आप गंदुम एक्सपोर्ट कर दी आपने, फिर आपसे गलती होगी, फिर आपने इंपोर्ट कर दी, फिर आपने चीनी गलती से एक्सपोर्ट कर दी, उसके अंदर सब्सिडी दे दी, सब्सिडी अपने दोस्तों को दे दी, फिर उसके बाद इंपोर्ट कर। आप क्या करते रहे? तो कोई किसी के दुख का मुदावा करने के लिए कोई अपने दिल की आवाज तो सुने। आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? इन बेआसरा लोगों को नहीं छोड़ेंगे आप? किसको नहीं छोड़ेंगे आप? ये क्या जबान, आप किस वक्त में क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? और आपने कहा कि मैं नाम ले लूंगा। भाई किसका नाम लेंगे आप? मलिक रियाज साहब का नाम लेंगे, जिनसे आपने 450 कनाल जमीन ली है और $250 मिलियन का उनको फायदा दिया है। वो पैसे जो हुकूमत की मिलने थे, और आज अगर हुकूमत के पास होते तो इस दुख दर्द में हम वो $250 मिलियन इस्तेमाल करते जो मलिक रियाज साहब के जाती अकाउंट में, जिसमें जुर्माना जमा होना था, आपने काबीना में हुक्म देके सील करके यहां से अपना एडवाइजर भेज के इंग्लिस्तान में एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन करके आपने वो पैसे उन्हें दे दिए। उनका नाम लेंगे या आरिफ नकवी साहब का नाम लेंगे? आरिफ नकवी साहब का नाम लेंगे जिनसे 3 मिलियन पाउंड आपने लिए और फिर उनको 250 अरब रुपए का फायदा आपने दिया है। कोयले का एक प्लांट जो उन्होंने लगाना था, जो उन्होंने के इलेक्ट्रिक खरीदते वक्त कमिटमेंट की थी, दस्तखत किए थे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि हम ये $1 अरब का कारखाना लगाएंगे, आपने उनको छूट दे दी $3 मिलियन के लिए। उनका नाम लेंगे या डेविड फेंटन का नाम लेंगे जिसे आपने लॉबिस्ट रखा हुआ है किस मुल्क में, जिसके मुतल्लिक आप जो हर्जा सराई करते हैं वो सुनने से ताल्लुक रखती है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब को पाकिस्तान में इस्लाम की तबाहकारियों से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इस्लाम मुतासरीन की मदद पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है। तो बिलावल भुट्टो का हम मनसब से राबता हुआ और अहम मामलात पर बातचीत हुई है। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब को पाकिस्तान में इस्लाम की तबाही से आगाह किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इस्लाम मुतासरीन की मदद पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया।